बहुत स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं हाटपिपलिया की खबरों की ओर। एक दिव्यांग शिक्षक व उसके परिवार के सदस्यों ने जिला कलेक्टर देवास व पुलिस अधीक्षक देवास को दिनांक 23 मार्च को एक लिखित आवेदन देकर अपने ही गांव के दबंग गजराज सिंह सेंदर सरपंच व उसके परिवार के लोगों से अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। दिव्यांग शिक्षक भजन सिंह सेंदर द्वारा दिए गए आवेदन में लिखा है कि मैं प्रार्थी भजन सिंह पिता करण सिंह सेंदव निवासी ग्राम बामनी तहसील हाटपिपलिया का रहने वाला हूं। मैं और मेरा परिवार गरीब किसान है। मेरे पास 8 बीघा जमीन है जिस पर खेती कराकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। उक्त भूमि पर प्रति प्रार्थी गणों गजराज सिंह सरपंच व उसके परिवार द्वारा पुरानी चुनावी रंजिश को रखते हुए मुझ प्रार्थी का रास्ता रोका जाता है। मेरे द्वारा विरोध करने पर ये 15-20 लोग एकमत होकर मेरे व मेरे परिवार के लोगों के साथ मारपीट करते हैं तथा जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुझे जहां जाना है वहां चला जा, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। श्रीमान, मैं दिव्यांग असहाय व्यक्ति हूं तथा मेरे दोनों पैर काम नहीं करते। मैं इन लोगों द्वारा 20 मार्च 2022 को मेरे घर पर जाकर मेरी बहुओं, बच्चों व मेरे भाइयों के साथ मारपीट की थी इन्होंने, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में भी चल रहा है, जिसकी रिपोर्ट हाटपिपलिया थाने में दर्ज है। उस रिपोर्ट की कॉपी भी आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत कर रहा हूं। गजराज सिंह अभी वर्तमान में गांव बामनी में सरपंच भी है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त मामले में इनके विरुद्ध कार्रवाई कर मुझ प्रार्थी को न्याय दिलाने की कृपा करें तथा मुझे व मेरे परिवार के सदस्यों की रक्षा करने की कृपा करें। हाटपिपलिया से दौलत मंसूरी की रिपोर्ट। ये मामला यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा कि हमारा 6 महीने पहले मई जून में हमारी ज़मीन का विवाद थोड़ा सा था। सरकारी भूमि थी और उसमें हमारे ट्यूबवेल सब लगे हुए हैं। ये जब वो परिवार गजराज सरपंच का परिवार अलग हुआ, जो भी हुआ उनके हिस्से में ज़मीन नहीं, वो मेरी ज़मीन पे उधर वो कब्जा करने 100 साल से हमारा कब्जा था और सभी लोगों को मालूम है। उस ज़मीन वो सरकारी थोड़ा बहुत सरकार मैटर में आती है, थोड़ी बहुत मेयर। अब ये लोग उसके ऊपर कब्जा डालने के लिए आज भी वहाँ पर जो जेसीबी लाए उसके गड्ढे खुदे हुए हैं और वहाँ पर देखने में अगर प्रशासन चाहती है या कोई भी चाहता है तो वो देख सकता है वहाँ पर उसका निरीक्षण, वास्तविक निरीक्षण। मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी विवाद को नहीं बढ़ाना, मैं सिर्फ अपना वास्तविक निरीक्षण कराना चाहता हूँ। और वहाँ से जो स्टार्ट हुई इन लोगों को जो आखिरी वो चीज़ को, तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने उनको घर वाले ने कि यार इनको एक दिन इनको कहीं से भी गाला में लेके मारना है। इसके बाद ये आए दिन किसी न किसी तरह से इल्ज़ाम लगाते रहे। हम उधर से निकलते हैं, इनके घर के सामने प्रधानमंत्री रोड है, मेरे खेत पे मकान है, खेत से घर पे भी मकान है, गांव से हम आते हैं उस मकान में। ये कहते हैं कि इधर तिरछा देखें, इधर देखें। और इन्होंने अभी तो ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि इनका कुआं खुद रहा था। बोले 35 बोरी हमारी सीमेंट की गई वहाँ से, बिगर सबूत और बिगर उसके लाछन के और बिगर कोई। हमने कहा कि कहीं न कहीं से अगर थोड़ा सा क्लू भी दे दिया जाए तो हम क्लू में इतना हो कि डबल थैली देंगे या समाज से ही बहिष्कार कर देना। आप उसका निरीक्षण निकालिए। इसके पहले इसका भाई मैं 11 बजे रात को आया था, होली के एक दिन पहले, तो नरेंद्र सिंह ने मेरे साथ रात में दारू पी के गाली गुप्ता करी, तो मैं तो निकल गया साहब कि यार चलो इसने नशे पते में। फिर सूरज आया तो इसको मंदिर के सामने एक भाई तेज सिंह ने इसको गाली गुप्ता करी, तो ये भी निकल के आ गया। इनका पूरा मकसद ये था। फिर हम 20 तारीख की 5 शाम को 20 तारीख की 5 बजे 6 बजे हमारे घर से वहाँ से लहसुन उखाड़ रहे थे। लहसुन उखाड़ने के बाद हम घर पर आए तो सभी सहपरिवार हम आ रहे थे मोटरसाइकिल से। एक 6 महीने का बच्चा, प्रेगनेंसी लेडी से 7-8 माह है उसके, और इसके बाद मैं, मेरे भाई और उधर से आ रहे थे। इन लोगों ने उनके घर के सामने, वहाँ रोड है, रोड पे से निकल रहे थे, बिगर किसी को कुछ कहे इन्होंने लाठी चार्ज कर लिया। 15-20 लोगों ने हमारे ऊपर, 15 से 20 लोगों ने हमला किया और सभी लोगों को उन्होंने मारा, बेरहमी से मारा। और इसका न्याय किया जाए। वो बेरहमी आप देख रहे हो हमारे ऊपर जो लगी हुई है चोट है। मेरा भाई अभी देवास इंदौर रेफ़र था, इंदौर से लेकर वहाँ की जगह देवास रेफ़र है, लेडी से भी देवास रेफ़र थी। हमने यहाँ FIR भी दर्ज करी है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रोटेक्शन करें। वो दबंग लोग हैं और इतने लोग हैं कि उनको एक कात्या गैंग के नाम से जानते हैं। कात्या गैंग पूछ लेना आप किसी से भी, उसका निरीक्षण करना अंडरग्राउंड, क्या कात्या गैंग कौन है, नाम बता देगा आपको। मैंने ये शिकायत कलेक्टर ऑफिस में भी की है, इसके बाद SP ऑफिस को भी आवेदन दिया है। और मेरा बहुत डरा हुआ सहमा परिवार है। मैं विकलांग आदमी हूँ, दोनों हाथों से चलता हूँ और मेरी सुरक्षा की जाए इसके बीच में। और आपका नाम और गांव का नाम? मेरा नाम भजन सिंह सेंधो।
और विकलांग हूँ। मैं PS कौड़िया में जाता हूँ और मेरी पत्नी जो इंदौर रहती है साहब, वो डर के मारे चली गई। उसके पास भी कुछ फ़ोन गए हुए हैं कि तुम्हारे पति को समझा लो, नहीं तो वो गलत कर रहा है, बोले उसको हम कहीं ना कहीं निपटा देंगे, ऐसी भाषा उसके पास। वो नंबर भी मैं थाने पे अभी पहुँचाने वाला हूँ कि किसने बोला था, वो भी मैं देने वाला हूँ सब। सिंह सरपंच के द्वारा हमारे साथ मारपीट हुई साहब। उनके साथ 15 लोग थे, हम 4 लोग थे कि कुएं पे से आ रहे थे सिर पर, और उन लोगों ने हमारे को भी नहीं छोड़ा, लेडीज़ों को भी। और 6 महीने पहले भी हमारे लेडीज़ों के साथ में उन्होंने गाली गलौज करी थी। हमने आवेदन दिया था लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो पाई है और हम उनसे बहुत डरे हुए हैं। हमारा तो रोज़ का आना जाना लगातार रहता है गाँव से कुएँ पे, लेकिन अब हम कैसे जाएँ और कैसे आएँ हमको। और मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, ये मेरी देरानी है, बच्चों को भी नहीं छोड़ा उन्हें, हमको भी नहीं छोड़ा। ऐसे में क्या है, हमारे तो कल से इज्जत पे भी बनी आएगी, इसलिए हमको तो प्रोटेक्शन चाहिए सर। आपने शिकायत की इसकी? जी सर, लेकिन हमारा कोई भी सुलझाट नहीं हो रहा है। आपका नाम? सीमा बाई। सुलझाट की अभी